राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। और ये है द मयंक शो और आज हम शूट करने वाले हैं पॉडकास्ट अपनी गुरु माँ के साथ। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका राधे राधे कि आप हमारे चैनल पर राधे आए। राधे। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे चैनल पर आए। हम बहुत समय से कोशिश कर रहे थे आपके साथ वीडियो शूट करने की, पॉडकास्ट शूट करने की। आपने अपना कीमती समय हमारे को दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज जो है हम एक वीडियो शूट करने वाले हैं जिसके अंदर हम आपको हिंदू माइथोलॉजी, तंत्र, साधना, इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं उसके अंदर हम आपको बताएंगे कि क्या क्या जानकारियाँ जो लोगों को मिले और हमारे चैनल से लोगों को प्रेरणा मिले। तो शुरू करते हैं अपने इस पॉडकास्ट को बिना किसी देरी के। राधे राधे। तो गुरु माँ, अपने बारे में एक बार चैनल पर हमारे बता दीजिए हमारे दर्शकों को। राधे राधे। माँ भगवती का दरबार लगता है मादीपुर धाम, मादीपुर गांव में, पंजाबी बाग के पास, न्यू दिल्ली। तो यहाँ पर जो दरबार लगता है वहाँ पर बच्चे आते हैं, अपनी समस्या लेकर आते हैं। जो भी उनके साथ अच्छा बुरा जो भी घटित हो रहा होता है उनको उसके बारे में जानना होता है कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है। तो बच्चे आके दरबार में अपनी परेशानी का हल लेकर जाते हैं। हाँ जी। तो कितने समय से आप जो है माता की सेवा कर रहे हैं और आप कितना समय हो गया आपको इस लाइन में आके? इस लाइन में तो मैं अभी आई हूँ और माँ की सेवा करते हुए तो मैं बचपन से ही करती आ रही हूँ, माँ के साथ चलती हुई आ रही हूँ। शायद ये मेरा पिछले जन्म से ही माँ के साथ कांटेक्ट होगा, जो इस जन्म में जब मैं सेकंड या थर्ड क्लास में होंगी जब से ही माँ के साथ मेरा है कांटेक्ट। तो जब आपने माँ की सेवा करने के लिए ऐसे बोला, अलग से बिल्कुल विग्रह रख के माता का, जब आपने लोगों की कोशिश करी कि मैं सबकी मदद कर सकूं चीज़ों से लेके जिनको जो जन भी, कल्याण। हाँ, तो उस समय आपका किसने साथ दिया कि आप करिए ये? क्योंकि बहुत लोग होते हैं जो साथ नहीं देते, मना करते हैं कि ये सब मत करो, चार लोग अलग बातें बनाएंगे। तो किसने आपका साथ दिया उस समय? नहीं, मेरी फैमिली में सब एग्री थे इस काम के लिए, किसी ने मना नहीं करा। क्योंकि कुछ गलत ऐसा है नहीं इसमें जो मना करा जाए, है ना। हम माँ की सेवा करते हैं और जन कल्याण कर रहे हैं। कि आजकल बहुत ज़्यादा ठगी का हो रहा है ना। देखा होगा कि कहीं भी जाते हैं बच्चे, उनसे बहुत बहुत मोटी मोटी रकम वसूली जाती है, काम उनका कुछ नहीं बनता, फिर भी वो रो रहे परेशानी हो रहे होते हैं। ठीक है। और ये मैं आपको बता दूं कि गुरु माँ जो भी लोगों की सहायता करती हैं, बिल्कुल कुछ उसके अंदर आपको देने की फ्री सेवा है, बिल्कुल कुछ देने की जरूरत नहीं है आपको। आप अपनी जो भी परेशानियां, दिक्कतें लेकर आएँ दरबार में और आपको उसका हल मिलेगा जल्द से जल्द, और बिल्कुल फ्री है। बस शनिवार को आएँ आप, और आपको जो है बस जो पूड़ी और जो भोग लगता है माता को, सिर्फ जो कढ़ाई बोलते हैं इसको, उसका आपको जब आपका काम बन जाए तो आपको चढ़ाना है, वरना उससे पहले आपको कुछ नहीं करना है। ऐसा कुछ भी पैसों से लेके कुछ भी जो आपकी श्रद्धा है मन की, वो आप दे सकते हो। बाकी बिल्कुल दरबार एकदम फ्री है। सही हूँ ना मैं इस बारे में? हाँ, दरबार एकदम निःशुल्क है। शनिवार को दरबार लगता है, उससे अदर दिन पे नहीं लगता है अभी फ़िलहाल। तो शनिवार को दरबार के टाइम पर जो भी बच्चे आते हैं निःशुल्क सेवा दी जाती हैगी। जो भी उनकी समस्या होती है बच्चे उसके बारे में बात करके जाते हैं दरबार में। तो गुरु माँ, जैसे कि माता शरीर के अंदर आती हैं तो काफ़ी लोगों का कहना ये होता है कि एक्टिंग कर रहे हैं या झूठ है या जो भी है। तो क्या कहना है आपका इसके ऊपर? मैं तो ये कहूँगी कि गंगा जल में जैसे अमृत दिखता नहीं है, लेकिन अमृत तुल्य माना जाता है। हाँ, गंगा जल को। हाँ। माँ भगवती भी ऐसी है, शरीर में आए या ना आए, माँ पास भी खड़ी है तो समझो हमारे साथ माँ अटैच है। और माँ वो कार्य करवाती है हमसे, या हम लोग जैसे वो कहते हैं ना कि एक पोस्टमैन, हाँ। इस बच्चे की बात माँ तक पहुँचाना और माँ की बात बच्चे तक पहुँचाना, तो वो कार्य हम लोग यहाँ दरबार में बैठकर वही करते हैं एक तरह से। तो माता आने और ना आने का तो कोई सवाल ही नहीं होता। बस ये लोगों ने आजकल बना दिया है कि नहीं आती है, ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता। अब जिसको जो मानना है वो माने। जैसे कोई मतलब जानबूझ के एक्टिंग कर रहा हो कि हाँ हाँ, ऐसे तो बहुत सारे केस होते हैं। तो आप पहचान लेते हो उसको? हाँ, जानबूझ के एक्टिंग कर रहे होते हैं, वो बहुत बहुत तेज तेज चिल्ला रहे होते हैं। और माता आई होती हैं, वो घर वालों को उल्टा सीधा बोलते हैं। अच्छा, घर वालों को उल्टा सीधा बोलते हैं अपनी बातें मनवाने के लिए। हाँ, ये ऐसे तो मेरे पास बहुत सारे आए हैं ऐसे केस। फिर वो मानते भी नहीं है कि उनके ऊपर कुछ नहीं है। कई तो ऐसे केस आए हैं कि मतलब उनके ऊपर भूत प्रेत भी नहीं होते, वो जानबूझ के घर वालों को तंग करने के लिए ही अपने ऊपर खुद से ही भूत प्रेत बनाने का वो कर देते हैं कि मैं ये बोल रहा हूँ, मैं वो बोल रही हूँ, ऐसे और वैसे हैं। वो जो पीछे की उनके घर की जो कहानियाँ होती हैं वो उनको याद होती हैं, पता होते हैं उनके नाम सबके। हाँ, तो वो वही बोल के कि वो उन्हीं का नाम लेके बस तंग करने लग जाते हैं और बातें बनाने लग जाते हैं बच्चे। और जो रही माता की बात, शक्तियों की बात, तो देखो शक्तियाँ हैंगी, और शक्तियाँ आपके पास में आके खड़ी हो जाएं और कार्य हो जाए, इससे बड़ी बात क्या है कि नहीं। तो शरीर में आना ना आना तो उसको तो छोड़ ही देते हैं।
तो गुरुमा जैसा कि आजकल के लोग जो हैं ज़्यादातर उनको ज़्यादा मज़ा आता है कि सब चीज़ें करने में, कि जानबूझ के हम इसमें घुसें। अगर आपको नहीं भी आता है तो जब फिर भी वो गुरु बना लेते हैं, तो फिर उसके बाद वो कहते हैं कि हमने गुरु बना लिए हैं, हमारी जो है दिक्कत परेशानियाँ कम नहीं हो रही है, तो वो अपनी लालच से बनाते हैं कि हम गुरु बनाएं तो हमारी जो परेशानियाँ ख़त्म हो जाएं और हम थोड़ा सक्सेस मिल जाए हमारे को। तो आपका क्या कहना है इस पर? फिर वो कहते हैं कि हमारी परेशानियाँ हल नहीं हो रही है, तो सिर्फ गुरु बनाना ही आवश्यक है या फिर उनकी सेवा करना और उनको मानना, दिल से भी गुरु मानना ज़रूरी होना चाहिए? तो क्या कहना है आपका इससे? हाँ, गुरु बनाने ज़रूरी होते हैं अगर आप साधना लाइन में जा रहे हो तो, ठीक है। वरना आप शिव को भी गुरु रूप में मान सकते हो और अपनी पूजा पाठ जैसे नॉर्मल करते आ रहे हो वो कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको अध्यात्म में रुचि है, अगर आप अध्यात्म में आगे बढ़ना चाहते हो तो भी गुरु बना सकते हो आप, ठीक है। और जो लोग ये कहते हैं ना कि हमने गुरु बनाए थे और उनके पास इतना टाइम हो गया जाते हुए और फिर हमारे जो प्रॉब्लम चल रही हैं जीवन में वो ख़त्म नहीं हो रही हैंगी, हमें इतने टाइम से उनके पास जाते थे, कुछ हमारे सॉल्यूशन नहीं निकल रहा परेशानियों का, तो ये चीज़ गलत है। देखो, गुरु आपने बनाया है अपने विश्वास से बनाया है कि हम इनसे जुड़ जाएंगे तो हमें अध्यात्म की तरफ थोड़ी सी रुचि और बढ़ जाएगी, आपको मार्गदर्शन करेंगे आपके गुरु। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो आपने कर्म करे हुए हैं वो कट जाएंगे, जो आप पिछले जन्म में कर्म करके आए वो तो आपने काटने ही काटने हैं, है ना। वो जैसे कहावत है, मुझे अभी याद नहीं आ रही है, बाद में बताऊंगी। तो जैसे अब आप कुछ भी कर आए हो पिछले जन्म में तो वो आपको काटना ही काटना है। अगर आप अच्छा करके आए तो आपको अच्छा मिलेगा, आप बुरा करके आए किसी तो बुरा मिलेगा, ठीक है। और जो आपके साथ ये जो परिस्थितियाँ ऐसी बन जाती हैं कि सॉल्यूशन नहीं होता, परेशान होने लग जाते हो, एक के बाद एक परेशानी आने लग जाती है, ये भी कुछ हमारे कर्म ही होते हैं कि हमें वो काटने होते हैं। जैसे कई बच्चे कहते हैं कि हमारी परीक्षा चल रही है, या कई लोग उनको कह देते हैं कि तुम्हारी परीक्षा चल रही है, तुम्हारे साथ अभी ये हो रहा है और अभी आगे कुछ ऐसा होना है। तो ये मैं कहती हूँ कि परीक्षा नहीं है, हमारे कर्म है, हमारे कर्म है, वो हमने काटने ही है, चाहे अब हंस के काटो या रो के काटो। परीक्षा तो चलो वो है ही कि हमने दुख के अंदर से भी सुख निकाल लो और रोने की जगह तुम हंसकर उस दुख को काट लो, ठीक है। गुरु के ऊपर मत डालो कि आप गुरु के पास जा रहे हो इतना टाइम से, तो ये नहीं है कि गुरु ने आपको उंगली पकड़ाई है तो आपके सारे जन्म मरण के ये सारे जो चक्कर चल रहे हैं वो सब कट जाएंगे, और ऐसा नहीं होता। और जैसे कि आप एक साधक हैं, तो कोई भी व्यक्ति है साधना करना चाहता है तो उसके लिए गुरु का होना ज़रूरी होता है, या फिर कोई ऐसे ही खुद भी बैठ के ऐसे आज तक करने लग जाते हैं लोग, फिर उसके बाद वो उल्टा पड़ता है? हाँ, कुछ साधना ऐसी होती है जिनके लिए गुरु होने आवश्यक होते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो आप जैसे घर में नॉर्मल पूजा पाठ कर रहे हो, चालीसा पढ़ रहे हो, हनुमान चालीसा होगी, दुर्गा चालीसा हो गई, है ना, ये सब कर रहे हो आप, नॉर्मल पूजा पाठ जो आप घर में करते हो, उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि गुरु बनाया जाए। पर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपने आजकल यूट्यूबर बच्चे डाल रहे हैं वीडियोज़ वगैरह, ये कर्ण पिशाचनी साधना, ये साधना, वो साधना, तो ऐसी अजीब अजीब जो साधना आएंगी उन्हें करने के लिए आपको गुरु की आवश्यकता है, क्योंकि अगर आप बिना गुरु के सानिध्य में साधनाएं करोगे ऐसी, तो आपको कुछ भी हो सकता है। तो मतलब बेसिकली ये कहना है कि जैसे अगर आप अकेले कर रहे हो तो आपको कोई प्रोटेक्ट करने को होगा नहीं। अगर आप कुछ कर रहे हो और आपके ऊपर गलत पड़ा, आपका गुरु है तो गुरु आपके सामने आके खड़ा हो जाएगा उस समय। हाँ, गुरु साथ बैठा के तो करते नहीं है, देखो साधना, ठीक है। गुरु का नाम मन से लेना, उन्हें मन से मानना ही काफ़ी होता है, वो हमारी प्रोटेक्शन के लिए खड़े होते हैं। और सबसे बड़ी बात होती है कि आपके इष्ट जो आपके साथ चल रहे होते हैं, अगर आपके भाव आपके गुरु के लिए अच्छे हैं और सच्चे हैं तो आपके इष्ट हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे और आपको प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये जो आपने इष्ट का बताया, आपने इष्ट देवता का जो मैं बोलता हूँ कि जैसे काफ़ी लोगों को पता नहीं होता कि उनके इष्ट कौन है, तो कैसे पहचाने और कैसे पता लगे कि उनके कौन है इष्ट देवता जो है? इष्ट ऐसे पता चल जाते हैं, जैसे हमारा एक लगाव होता है, एक अलग ही भाव होते हैं हमारे मन में। जैसे कान्हा जी के लिए हो गए, आजकल खाटू श्याम जी का बड़ा चलन चल रहा है, बच्चे खाटू श्याम जी की तरफ जा रहे हैं, माँ काल का क्या चल रहा है ना। तो भाव उनके लिए बार बार हमारे मन में आते हैं, उनके दर्शन करना, उनके मंदिर जाना, उनके भजन गाना, उनके बारे में बातें करना, स्वप्न में दर्शन होना, ये हमारे इष्ट होते हैं, हमें अपनी तरफ खींच रहे होते हैं। और कई लोग ऐसे भी होते हैं जैसे कि मतलब वो कभी उनका मन लगता है काली माता की पूजा करने में, कभी भोले बाबा में, कभी कृष्ण जी में, तो वो कैसे पहचानेंगे कि हमारे इष्ट कौन है? जैसे एग्जाम्पल उनके इष्ट कोई नहीं होते हैं, बस वो भेड़ चाल चल रहे होते हैं। हाँ, कि मतलब कोई अगर ये कर रहा है तो हम भी वही कर लेते हैं। वो भेड़ चाल चल रहे होते हैं, उनको बस ये है कि जो कोई कुछ भी कर रहा है हमने भी वही करना है, उनका किसी एक से कोई लेना देना नहीं है, वो सबके हैं। जैसे कि आपने अघोर की दीक्षा भी ली है, आपको अघोर के बारे में भी जानकारी है और आप साधक भी हो, एक साधक आप पहले हो, आपने बाद में अघोरी की दीक्षा ली है, तो एक अघोरी और एक साधक में क्या अंतर है?
देखो अघोरी जो हैं वो शमशान में रहते हैंगे, जहाँ हमारे शिव का वास है, वो वहीं पर रहते हैं। उन्हें किसी बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। वो वहीं सोना उठना बैठना सब कुछ उनके वहीं पर ही होता है, ठीक है। और जो हम हैं साधक कह लो या फिर नॉर्मल, ठीक है ना, मैं अपने आप को साधक नहीं बोलती, मैं तो माँ की बच्ची हूँ, माँ की बेटी बोलती हूँ अपने आप को, ठीक है। माँ की सेवा करते हैं, जैसे भी होती है, जैसे माँ लेती है वैसे कर देते हैं। तो साधक में सिर्फ इतना फ़र्क होगा कि हम घर में रहकर, परिवार के बीच में रहकर माँ की पूजा भक्ति जो भी जैसी होती है वो कर लेते हैं। पर जो अघोरी होते हैं वो सोचो कि शमशान में जाने से लोग कितने डरते हैं। शमशान में कोई एक चीज़ तो होती ही नहीं है, अगर वहाँ पे देवी देवता हैं तो भूत प्रेत भी है ना। बिल्कुल। तो फिर आप ये सोचो कि अगर वो वहाँ रह रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है कि वो किस तरह से उन्हें आदत हो जाती है और वो वहाँ पर रहते हैं, जीवन यापन कर रहे हैं अपना शमशान में रहकर। अच्छा, तो जैसे कि साधक जो है कोई, वो गृहस्थ जीवन भी संभालता है अपना, ठीक है, और अघोरी जो है तो वो बिल्कुल अलग रह के, बिल्कुल शमशान में किसी से कोई अपना रिलेशन नहीं। तो क्या जब आप अघोर की दीक्षा ले रहे हो ऐसा, तो आपको गृहस्थ जीवन छोड़ना पड़ेगा? एक अघोरी और अघोर की दीक्षा में दो अलग चीजें हैं। हाँ मैं समझ गई, पर ऐसा कुछ नहीं है कि हम अघोर की दीक्षा ले रखी है हमने तो हमें घर परिवार छोड़ के निकलना पड़ेगा। कहते हैं ना कि अगर आप घर परिवार के साथ रहते हुए अगर आप साधना करते हो, इस लाइन में आगे बढ़ते हो, भक्ति पूजा कर रहे हो, तो समझो कि आप उनसे एक अलग लेवल पे हो, ठीक है। आप घर परिवार छोड़कर, हाँ आप घर परिवार छोड़कर और अकेले तो कोई भी रह लेगा, कोई भी कर लेगा जाप पूजा पाठ, लेकिन एक फैमिली के साथ रहना, उनकी भी सब चीज़ों का ध्यान रखना और इधर भक्ति करना पूजा करना, वो दोनों चीज़ों को लेकर चलता है, ठीक है ना। यही एक फ़र्क हो जाता है बस एक साधक में। कोई जैसे कोई अघोरी है या फिर कोई अघोर की दीक्षा ले रहा है या फिर अघोर की साधना कर रहा है, तो लोगों का जो है उसके लिए अपने मन में ना एक छवि बन जाती है कि यार ये शमशान जा रहा है, ठीक है, ये कुछ पूजा कर रहा है वहाँ पर, हाँ, ये कुछ गलत कर रहा है, ये कुछ गलत ही कर रहा होगा, ये मतलब किसी के लिए गलत कर रहा होगा या कि मतलब अपने आप को ऊपर दिखाने के लिए। तो आपका क्या कहना है कि क्या या ऐसे लोगों से दूर रहो, ये वहाँ जाता है, ये सोचते हैं लोग। हाँ जी, हाँ जी। तो ऐसा कुछ नहीं है, शमशान में भी माँ काली का और हमारे महाकाल का वास है। दोनों देव, माँ शक्ति और हमारे बाबा विराजमान है वहाँ पर, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ पर जाते हैं जो पूजा करते हैं या कोई भोग प्रसाद देते हैं तो वो गलत ही कर रहा होगा किसी का। वहाँ देवी देवता जो विराजमान है, हमारे भैरव वहाँ पे विराजमान है, हनुमान जी विराजमान है। आप जाकर देखो कहीं भी शमशान घाट में, वहाँ पर माँ का ही विग्रह बैठा होता है, वहाँ पर बाबा का विग्रह बैठा होता है, शिव शक्ति दोनों साथ चल रहे होते हैं शमशान में, क्योंकि हमारी माँ काली तो शमशान वासिनी कहा जाता है और हमारे महाकाल को शमशान के वासी हैं वो, है ना। तो दोनों साथ चलते हैं, वहाँ दोनों की पूजा होती है। ऐसा कुछ नहीं है कि जो वहाँ जाएगा पूजा करेगा तो कुछ गलत ही कर रहा होगा, ये लोगों का वहम है। और अघोर के देवता कौन है? हमारे महाकाल और माँ काली, जैसे ही मैंने बताया शिव शक्ति दोनों साथ चलते हैं, दोनों वहाँ विराजमान है। और जैसे कि भोग प्रसाद चढ़ता है तो तामसिक और सात्विक दो प्रसाद होते हैं, तो उसके अंदर तामसिक और सात्विक में आप अंतर बता दीजिए लोगों को। देखो तामसिक में नॉन वेज वगैरह जो बच्चे आजकल दे देते हैं ना भोग प्रसाद में, तो उनका मानना ये है कि इससे जल्दी काम हो जाता है या जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, हम सात्विक भोग से भी माँ को प्रसन्न कर सकते हैं और ज़रूरी नहीं है कि माँ को तामसिक देंगे तभी हमारा काम जल्दी होगा, सात्विक भोग से भी हो जाता है। बस आपने मन से माँ को मनाना होता है, मन से अपनी बात उनके सामने रखनी होती है, ठीक है, वो सब कर देती है। जैसे कोई आपके दरबार में आता है जिसको कोई प्रॉब्लम हो रही हो, जैसे कि नेगेटिविटी फील हो रही हो या उसके ऊपर कुछ आ गया हो, कुछ ऐसी चीज़ ऊपरी चीज़ बाहर से कोई भी लग गई हो, तो उसका उतारा आप कैसे करते हो और आपको कैसे पता चलता है कि ये सच में इसके ऊपर कुछ है या ये एक्टिंग कर रहा है? टेस्ट करने के लिए आपको आते हैं ऐसे कई बच्चे आ जाते हैं दरबार में, किसी के ऊपर तो रियल में ही कुछ संकट, कोई ऐसी चीज़ होती है आत्मा वगैरह जो उनको तंग कर रही होती है, और कुछ बच्चे जानबूझ के घर वालों को परेशान कर रहे होते हैं अपनी बात मनवाने के लिए। तो दरबार में माँ भगवती की कृपा से ये सब उनको बता दिया जाता है उनके घर वालों को कि इस पर ये चीज़, ये दिक्कत चल रही है या इस पर कुछ है नहीं, अब मानना ना मानना उनके हाथ में है, ठीक है। और रही बात की नेगेटिविटी का, जैसे पता कैसे चलता है उनके ऊपर, तो उनके सिम्टम्स होते हैं कुछ, या माँ भगवती के आशीर्वाद से जो भी दिखता है हमें सामने,
माँ प्रेरणा देती है, उस हिसाब से हम बता देते हैं। और जैसे कि आप इतने सारे लोगों की जो है प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, जैसे आते हैं 100 तरीके के लोग आते हैं, किसी को कुछ है, किसी को कुछ है, तो वो जो चीज़ें हैं वो जब निकल जाती है शरीर में से, जो परेशान कर रही है किसी को, जो आपने जो उसका निवारण करा है, तो वो चीज़ें कभी आपको दोबारा आके परेशान करती हैं या आपको कष्ट देती हैं वो चीज़ें? नहीं, वो हमें परेशान नहीं करती हैं और ना कर सकती हैं, क्योंकि हम जिस भगवती की आराधना करते हैं, जिन्हें साथ लेके चलते हैं, जो हमारी इष्ट हैं, वो उन चीज़ों को मुक्ति दे देते हैं। अगर कोई आत्मा है, हमने किसी की शरीर से रिमूव की है, कोई दिक्कत परेशानी थी किसी को, जैसे कई केस ऐसे आते हैं दरबार में, तो ऐसा नहीं होता कि वो चीज़ें हमारे घर में दरबार में घूमेंगी या हमें वो टच करेंगी, हमें नुकसान पहुँचाएंगी। हाँ, उस टाइम होता है कि हमें प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है, तो माँ भगवती की कृपा से, उनके आशीर्वाद से हम अपनी प्रोटेक्शन के साथ और उस बच्चे की जो प्रॉब्लम है उसको दूर कर देते हैं। जैसे कि किसी को अपने घर में नेगेटिविटी फील हो रही है, जैसे कि या उसको पता नहीं चल रहा है, या किसी को पता चलता है किसी को नहीं चलता, तो जो है अपने घर का जो एक पॉजिटिव ऑरा है वो हम कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, और अपना खुद का भी ऑरा कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं हम? नेगेटिविटी तो महसूस हो जाती है, जैसे जिसके घर में नेगेटिविटी है उनको कई चीज़ों के सिम्टम्स उन्हें मालूम होंगे। नेगेटिविटी मालूम करने के सिम्टम्स है जैसे घर में बहुत गंदी सी स्मेल आना, ठीक है, और उनकी छोटी बड़ी बातों पे लड़ाई झगड़े हो जाना, छोटी बड़ी बातें, छोटी सी बात का मतलब कहते हैं ना राई का पहाड़ बन जाना, उस तरह से बातों को खींचना, क्रोध ज़्यादा आना, और घर में सब एक दूसरे से ऐसे लड़ते हैं, बिहेवियर उनका बिल्कुल चेंज हो जाता है घर का, और मतलब हर चीज़ें बिगड़ने लग जाती हैं उनके घर में। तो उनको अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या करना पड़ेगा? और स्ट्रॉन्ग करने के लिए उनको मंत्र जाप वगैरह करना होता है। नेगेटिविटी पहले तो घर से रिमूव करने के कई तरीके होते हैं। अब वो तरीके अगर यहाँ लाइव में बताए जाएंगे ऑनलाइन, तो बच्चे वो तुम्हें पता है कि सब कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेंगे, करने तो की आप कोशिश ऐसा भी करते करने हैं। की कुछ कोशिश ना करें नेट पे देख के, क्योंकि आपको पूरी जानकारी नहीं होती उस चीज़ की। हाँ, वो कौन सी कैसी नेगेटिविटी है तो किस तरह से रिमूव करनी, सबका अलग अलग होता है। करना आप कुछ चाह रहे होते हो और कभी कुछ उल्टा हो जाता है, तो फिर उसके बाद आपको ही प्रॉब्लम होती है। तो ऐसा कुछ भी आप यूट्यूब या फिर कहीं पे भी देख के ऐसी करने की कोशिश ना करें। हम यही चाहते हैं कि हम आपको इस सब चीज़ों के बारे में बताएं कि आगे कोई ऐसा कुछ गलत ना करे। जो चीज़ नेट से देख के करने लायक होती है तो वो हम बता देते हैं कि बच्चे ये कर सकते हैं, उपाय वो कर सकते हैं। बाकी जो बड़ी बड़ी चीज़ें होती है वो हम लोग शो नहीं करते हैं, बच्चों के सामने बताते नहीं है, क्योंकि आजकल बच्चे देख के इधर उधर से और करने की कोशिश करते हैं, तो वो पॉजिटिव होने की जगह नेगेटिव हो जाता है, उसका उल्टा प्रभाव पड़ जाता है उनके ऊपर। ऑरा अपना हम कैसे स्ट्रॉन्ग करें ताकि हमारे को जो नेगेटिव चीज़ें हैं हमारे को ज़्यादा इफेक्ट ना कर पाएँ? हाँ, ऑरे का टॉपिक अगर लेते हैं तो वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। जैसे ऑरा मजबूत कैसे करें, ऑरे को क्लीन कैसे करें, ऑरा बनाए कैसे, ठीक है ना, और इसमें काफ़ी सारे टॉपिक हो जाएंगे ऑरे को लेकर। तो एक छोटी सी चीज़ मैं बताऊंगी कि ऑरा हम जैसे पूजा पाठ करते हैं, जाप करते हैं, मंदिर जाते हैं, उससे हमारा ऑरा बनने लग जाता है। मंत्र जाप करते हैं जब हम, उससे ऑरा बनता है। जो अगर आपने गुरु मंत्र ले रखा, आप गुरु के सानिध्य में हैं, तो जो गुरु ने मंत्र दे रखा अगर आप उसका जाप कर रहे हो तो बेसिकली आपके बॉडी के चारों तरफ एक लेयर बननी स्टार्ट हो जाती है। वो लेयर बन गई है, वो आपका ऑरा हो जाता है। और वो ऑरा कई बार नेगेटिव हो जाता है जब आप नेगेटिविटी के संपर्क में आते हो। नेगेटिविटी आपको टच करके निकल जाती है या आपको टच करना चाहती है और वो ऑरे की वजह से आपको टच नहीं कर पाती, तो उसमें से लेयर बिगड़ जाती हैं, तो उसे क्लीन करना पड़ जाता है। जैसे एकदम से कहते हैं ना, हम लोग कहीं गए थे, उसके घर में गए, ऐसी जगह पे गए कि जाते हमारे सर में दर्द होने लग गया, हमें अजीब सा फील हो रहा था, हमें घबराहट हो रही थी, तो वो नेगेटिविटी के कारण होने लग जाता है किसी किसी के घर में। ठीक है। और जैसे कि ऐसा होता है कि जैसे किसी कोई व्यक्ति को कुछ जैसे आत्मा या कुछ भी अगर आ गई है, कोई ऊपरी चीज़ है जो भी है, एक किसी बंदे में आ गई है, तो ऐसा बोला जाता है कि उसके अंदर ना फिर वो आत्मा या फिर कोई और बार बार आ जाती है, तो उनका जो ऐसा हो जाता है, वो ऑरा टूट जाता है कि अब इसके अंदर मतलब आ जा सकती है आत्मा, मतलब उसको दिखना चालू है, परेशानी होनी एक बार हो जाए तो होती है। तो उसका पक्का इलाज मतलब कैसे हो कि यार अब वो परेशान ना हो बंदा और उसका ऑरा अब स्ट्रांग हो जाए कि अब उसको बार बार ये चीज़ें परेशानी ना करें? हाँ, नहीं, पहले तो उनका ऑरा बना ही नहीं होता है, इसलिए नेगेटिविटी उन्हें टच कर जाती है। ठीक है, तो नेगेटिविटी को वो रिमूव करवा देते हैं। उसके बाद वो बेसिकली जैसे जाप करना, पूजा करना, एक वो चीज़ स्टार्ट नहीं करते कि उनके ऑरा बॉडी का बनने लग जाए चारों तरफ, तो वो चीज़ स्टार्ट करते हैं तो नेगेटिविटी को पॉइंट मिल जाता है उसको बार बार टच करने का। ठीक है, एक कहते हैं ना कि जिस्म का खून जिसका कच्चा होता है तो उसको बार बार नेगेटिविटी टच कर जाती है। एक नेगेटिव रिमूव करवाओगे तो दूसरी टच करने लग जाएगी। फिर आप जैसे कहीं घूमने गए, आपने खुशबूदार परफ्यूम लगा लिया या आपके बाल खुल रहे हैं, तो हाँ, रात में
या आप मीठा खाकर चलेगा, जैसे पहले के बड़े बूढ़े कहते थे कि मीठा खा के घर से नहीं निकलना है। कई तो ये भी कहते थे नॉनवेज खा के घर से नहीं निकलना है ना। काफ़ी चीज़ें होती थी कि भाई आपको नेगेटिविटी टच कर जाएगी, नमक चाट के जाओ। आजकल बच्चे क्या है, परफ्यूम भी लगा के जा रहे हैं तो परेशान भी हो रहे हैं। देखो, जब मैं ये कहती हूँ कि जब धरती पे आप कहते हो कि हाँ भगवान है, तो नेगेटिविटी भी है, भूत प्रेत आत्माएं सब चीज़ हैंगी, तो उनसे बचकर ही चलना चाहिए और ऐसी कोई चीज़ मत करो कि आप विपत्ति में आओ। साधना अलग अलग तरीके की होती हैं, तो जो शमशान में की गई साधना होती हैं वो कौन सी होती हैं और कौन से देवता के लिए होती हैं, और क्या उसके फ़ायदे होते हैं, और क्या उसके जो पीछे आके हमारे को चीज़ें लगती हैं जो परेशान भी करती हैं। तो देवता तो जैसे मैंने बोला कि माँ काली और महाकाल दोनों वहाँ विराजमान हैं, शिव शक्ति दोनों साथ चलते हैं। और हमारे काल भैरव, शमशान के भैरव कहे जाते हैं उन्हें भी, तो वो भी वहाँ विराजमान है। ठीक है, वहाँ पर बेताल भी बिठाए जाते हैं शमशान में। शमशान में बहुत सारी शक्तियाँ मौजूद होती हैं, बताऊँगी नहीं सबके बारे में, वरना तुम्हें पता है कि बच्चे बहुत ज़्यादा वो करने लग जाते हैं। ठीक है, देखकर। हाँ, और जैसे कि उनका जो भोग प्रसाद होता है, भोग प्रसाद में बहुत से लोग तामसिक चलते हैं, बहुत से लोग सात्विक चलते हैं। तो मैं कहती हूँ कि सात्विक चलना ज़्यादा अच्छा है, सात्विक चला जाए, सात्विक भोग दिया जाए, वो ज़्यादा अच्छा है। सात्विक में आप बताशा, पान या फिर इन सब चीज़ों का भोग दे सकते हैं माता को, हाँ, या फिर किसी भी दे देवता सकते को, हैं। हाँ, है ना। उसके अंदर मतलब ये जो तामसिक होता है इससे बिल्कुल अलग होता है। जैसे आप साधना कर रहे हैं किसी को भी, कोई भी तंत्र से रिलेटेड या कुछ भी, तो उसके अंदर कितना समय लगता है, क्या टाइम पीरियड रहता है उस साधना का, और क्या उस साधना के बीच में आपको अपने घर वालों से अलग रहना पड़ता है, और क्या क्या आपको पालन करना पड़ता है चीज़ों का उस साधना के समय। साधना देखो कई तरह की होती है। शव साधना बहुत ज़्यादा कठिन होती है, जो हर किसी को नहीं करवाई जाती है ना। शव साधना होती है कि जैसे एक मृत व्यक्ति होता है, उसके ऊपर बैठ के साधना की जाती है। सबसे कठिन साधना यही होती है, और ये साधना हर किसी को नहीं कराई जाती है। ठीक है, पहले बहुत सारी और भी साधनाएं होती हैं, वो पार हो जाती हैं, उसके बाद शव साधना लास्ट का वो होता है, वो जब कराई जाती है। और रहा साधना का समय, तो समय ऐसा कोई है नहीं कि वो आपने संकल्प लेने के दौरान पे बोलना है कि आप इतने दिन की साधना कर रहे हो, तो वो आप उतने दिन की चलेगी, में आप खत्म कर दोगे। हाँ, वो उतने दिन की चलेगी। वरना साधना का कोई टाइम नहीं है, आप साल की करो, 2 साल की करो, 5 साल की करो, या 41 दिन की करो, 21 दिन की करो, या 11 दिन की करो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना, साधना आप कितने भी दिन की कर सकते हो। क्या मतलब घर वालों से थोड़ा अलग रहना पड़ता है, क्या नियम क्या रहते हैं साधना अगर ऐसी है आपकी कि आपको ग्रस्त में रहकर नहीं कर सकते, तो आपको अलग रहना पड़ेगा। वरना ऐसी साधना करो ही मत कि आप ग्रस्त में ना कर पाओ। जब आप परिवार में ग्रस्त में रहते हो तो आप ग्रस्त वाली ही साधना करो, मैं तो यही बोलूँगी। तो ग्रस्त वाली से जो अलग होती है उसके अंदर ब्रह्मचार्य का पालन करना पड़ता है सारा। साधना कोई भी हो, सब में ब्रह्मचार्य का पालन करना पड़ता है, क्योंकि ब्रह्मचार्य खंडित हुआ या आपका टूट जाता है तो आपकी साधना वहीं खंडित हो जाती है। ठीक है, साधना आपकी सफल नहीं होगी, जो आपको फल मिलना चाहिए वो मिलेगा ही नहीं, और उल्टा आपके इष्ट आपसे नाराज़ हो जाएंगे कि आपने साधना को बीच में ही खराब कर दिया। हाँ। एक जो तंत्र है, वो जो तांत्रिक जो तंत्र करता है, वो एक साधक से कैसे अलग है? तंत्र अलग नहीं होता है। तंत्र, ये जो यंत्र, मंत्र और तंत्र, ये तीनों जुड़े हुए हैं, आपस में कनेक्ट हैं। ये हमारे जो हमारे गुरु हैं, जो हमें सिखाते हैं, बताते हैं, वो उनके सानिध्य में रहकर ये सब चीज़ें करी जाती है, तंत्र मंत्र वगैरह। वरना आजकल बच्चे, तुम्हें पता है, यूट्यूब से या कहीं भी देखकर ऑनलाइन पे कुछ भी करने की कोशिश करने लग जाते हैं, वो सब चीज़ें गलत हो जाती हैं। हाँ। आजकल बच्चे सोचते हैं कि अप्सरा साधना कर ली जाए, हाँ। ये साधना वो साधना, पता नहीं कौन कौन सी साधना है बच्चों के दिमाग में चलती है। बहुत जल्दी अमीर होना चाहते हैं या बहुत कुछ बहुत जल्दी पाना चाहते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होता कि साधनाएं करने से आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी, बल्कि आप उल्टा गलत चीज़ में पड़ जाते हो, है ना। तो तंत्र मंत्र और यंत्र, ये चीज़ें एक अलग हैं, और ये गुरु के सानिध्य में ही होती हैं, और उन्हीं के साथ की जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है। हाँ, तो जैसे कि कोई तांत्रिक है, जैसे कोई तांत्रिक से किसी ने कुछ क्रिया करवाई है कि इसको मारना है, मारन क्रिया कहते हैं। मारन क्रिया, हाँ, क्या है वो मारन क्रिया, क्या है? मारन क्रिया भी शमशान में होती है। ये रात के टाइम होती है, 12 बजे के बाद होती है कई बारी तो ज़्यादातर। और जिस इंसान के ऊपर की जाती है, उसके पहने हुए वस्त्र, उसके बाल, उसके नाखून, उसके ब्लड, कुछ भी चीज़ मतलब मिल जाए
उस चीज़ों से वो उसके ऊपर मारण क्रिया की जाती है, पुतले वगैरह बनाकर उसकी चीज़ें यूज़ की जाती है, कुछ मंत्र होते हैं, कुछ भोग प्रसाद होते हैं जो वहाँ पर दिए जाते हैं। शमशान में ये क्रिया होती है और ये ऐसे नहीं होती कि मतलब कोई भी जाके कुछ भी करके आ जाए किसी के भी नाम का। ये बैक करती है, बैक मारती है कभी जो कर रहा हो उसके ऊपर, क्योंकि अगर कुछ भी गलत हुआ तो ऐसा होता है ना शायद कि उसकी भी जान चली जाए जो कर रहा है। हाँ, ऐसा होता है? हाँ होता है, क्यों नहीं होता। तो इसके अंदर तो रिस्क है मतलब काफ़ी, क्योंकि जब आप शमशान में बैठ जाओगे 12 बजे रात को, पहले तो लोग वैसे ही डरते हैं, दिन में ही आने से डरते हैं। हाँ, तो फिर रात को कौन जाके कराएगा, है कि नहीं। अब 12 बजे के बाद जा रहे हैं वहाँ पर ये चीज़ें करने के लिए, अगर कोई जा रहा है तो पहले तो वो अपनी प्रोटेक्शन करेगा। ठीक है। अगर कोई गुरु के सानिध्य में है, उसने पूरा ज्ञान ऑरा ले स्ट्रॉन्ग रखा करके है, जाएगा। हाँ उसने पूरा ज्ञान ले रखा है, तो वो पहले अपने ऑरे को लॉक करेगा, चक्र बना के ठीक है ना। हाँ, चक्र तो ऑलरेडी बन ही जाते हैं जब करते हैं हम लोग, फिर भी हमें अपने ऑरे को, अपनी बॉडी को लॉक करना ज़रूरी होता है कि कोई भी नेगेटिविटी हमें टच ना कर पाए। ठीक है। हाँ, या कई बार ऐसा होता है कि जैसे हुए एक दो केसेस किसी बच्चे के साथ में कि जैसे वो शमशान में जाके साधना करने बैठा है हाँ जी। और साधना करते समय उसको माँ भगवती के दर्शन नहीं हुए और किसी नेगेटिविटी ने उसको आके पकड़ लिया। ठीक है। अब वो गया था लेने के लिए वहाँ से पॉजिटिविटी कि माँ का आशीर्वाद और माँ से भक्ति शक्ति लेकर आता हूँ, पर उसको उल्टा ही मिला, ठीक है ना। वो नेगेटिविटी लेके आया, कोई आत्मा उसके साथ लग गई। अब उन्हें पता नहीं है बच्चों को कि मतलब ये चीज़ गलत लग गई है उनके साथ में, ठीक है। और धीरे धीरे जब उसका दिन बढ़ते चले गए, उसका जब स्टार्ट हुआ ना, उसको स्मेल आना गंदी गंदी, उसकी बॉडी में से उसको कहीं भी बैठे छोटी मोटी बातों पे गुस्सा आना, बहुत सारी चीज़ें उसको ऐसे होने लगी। घर वालों को लगा कि भाई हाँ कुछ तो दिक्कत है, कुछ प्रॉब्लम है। रात को 12 बजे उठ जाना, क्योंकि जिनके ऊपर नेगेटिविटी होती है उन्हें सारी रात नींद ही नहीं आती, वो मॉर्निंग में जाके सोते हैं। तो आजकल तो मतलब ऐसा है कि सबका जो शेड्यूल है, तो नींद तो किसी को आती नहीं 3-4 बजे से पहले। आजकल हाँ, वो फ़ोनों में लगे रहते हैं इसलिए नहीं आती, पर जो एक नेचुरल होती है कि हाँ। भाई जॉब वाला व्यक्ति हो तो सारा दिन का थका आ रहा होता है, उसको भी नहीं आ रही है अगर, तो फिर कुछ है। हाँ, तो उसको कुछ नहीं आ रही, कुछ दिक्कत है, आंखों के आगे सर्कल हो जाते हैं, मतलब उसको छोटी बड़ी बातों पे गुस्सा आने लग जाता है। उसको या तो भूख बहुत ज़्यादा लगने लग जाएगी या एकदम कम लगने लग जाएगी, पता ही नहीं चलेगा उसका मूड कब चेंज हो जाएगा। ये चीज़ होती है, तो उससे नेगेटिविटी का पता चल जाता है। फिर अगर आप किसी अच्छे को जानते हो तो आप उससे रिमूव करवा सकते हो। हमारे यहाँ पर भी दरबार में ऐसे कई केस आए हैंगे। एक बार तो एक बच्चा बिल्कुल मतलब ऐसा आया कि उसको 2 लोग उसके हाथ पैरों को ऐसे पकड़ के लेकर आए जैसे वो बिल्कुल उसकी बॉडी में कुछ था ही नहीं। एक बार को तो मैं ही देख के डर गई, मुझे लगा भाई ये तो ऐसा लग रहा है देखकर कि जैसे बॉडी उठाकर लेकर आ गए। ऐसा लगा कि क्या हुआ था? हाँ, उसको किसी आत्मा उसके शरीर में प्रवेश कर गई थी और वो बिल्कुल ही ठंडा हो गया था। कैसे मतलब, शरीर कैसे उसका वो ड्रिंक वगैरह करी होगी, बच्चों ने बाहर घूमते रात बेरात परफ्यूम वगैरह लगा रखा था, और बच्चे सुनते समझते तो है नहीं बातों को, है ना। तो उसको जब उठाकर लेकर आया तो एक बार को मैं ही डर गई कि हे भगवान ये किसके बच्चा, और जवान बच्चा था, वो शादीशुदा था, उसके 2 बच्चे हैं। उसकी मतलब इतनी तबीयत ख़राब थी, उसका पूरा शरीर ठंडा था, उस ना आँखें खुल रही थी ना वो हिल रहा था, समझ लो कि उसके अंदर प्राण ही नहीं थे। बस माँ भगवती की कृपा है, इसके आशीर्वाद से जो भी कुछ किया वो बच्चा अपने दोनों पैरों पे चल के गया। ये वीडियो मैंने डाली भी हुई है अपने चैनल पे। अपने चैनल का नाम बताइए। चैनल का नाम है शिव गुरु सच्ची सरकार, शिव गुरु गोरक्षनाथ सच्ची सरकार। तो आप एक बार चैनल विजिट कर सकते हाँ। हैं सब कुछ देखने के लिए। वहाँ पे पल पल की अपडेट देती रहती है गुरु माँ। हाँ, दरबार कब लगता है, कैसे लगता है, कैसे आना होता है, सब चीज़ों का अगर उसमें आपको हमने मेडिकल डाला। परेशानी आ रही हो तो आप निवारण करवा सकते हैं। जैसे कि आपके दरबार में कोई आया हो, कोई ऐसा कोई स्टोरी जो रियल इंसिडेंट रहा हो, आपने किसी को सही करा हो, किसी के अंदर कुछ आत्मा या कुछ आया हो, तो कोई आप इंसिडेंट बताना चाहेंगे? वो बताइए आप कुछ। काफ़ी सारे इंसिडेंट हैं ऐसे तो, जब से दरबार लगना शुरू है। जैसे नेगेटिविटी कई बच्चों पे आ रही होती है और वो परेशान हो रहे होते हैं, और किसी न किसी के थ्रू वो बच्चे यहाँ तक पहुँचते हैं दरबार में। माँ भगवती इलाज करती है, माँ हटाती है। हम ये नहीं कहते कि हम करते हैं या मैं करती हूँ, नहीं, माँ करती है, माँ भगवती का दरबार है ये, माँ नहीं करना होता है। एक बार ऐसा हुआ था कि एक बच्ची आई, उसके ऊपर उसके जो जीजा, हस्बैंड के जो जीजा थे, हस्बैंड के जीजा, हाँ हस्बैंड के जो जीजा थे वो ही आए हुए थे। उनकी डेथ हो चुकी थी और उनकी नेचुरल डेथ नहीं थी, मतलब वो ड्रिंक वगैरह बहुत करते थे और उनको कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो उनकी डेथ हो गई। अब डेथ होने के बाद में वो जैसे अपनी
साले की वाइफ के ऊपर वो आ गए और आकर तंग करने लग गए। अब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते थे घर में, जैसे कभी उसे भूख लग जा रही है, रात को उठ जाती थी, रोने लग जाती थी, लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा हो रही थी हस्बैंड वाइफ के बीच में, बनने नहीं दे रही थी, क्योंकि वो ये चाहता था कि मैं तो जा चुका हूँ इस दुनिया से, मेरी तो बिछड़ गई है फैमिली, मैं तो फैमिली से दूर हो गया हूँ, अब तुझे तेरी फैमिली के साथ सेट नहीं रहने दूँगा। अच्छा। जो उसका जीजा था जो जा चुका था, वो ये कहता था उस शरीर में आकर कि अच्छा, इसको वो मैं आके बात करता लेकर था? जाऊँगा। हाँ। अच्छा, तो वो लोग कुछ उसका सॉल्व नहीं करवा रहे थे कुछ उनको नहीं। पता होने के बाद भी? नहीं, वो यूँ कहता था कि मतलब मैं इसको लेके जाऊँगा और मैं तुझे तेरा घर बसते हुए नहीं देखना चाहता, अच्छा। और मुझे ये अच्छी लगती है, मैं इसको लेकर जाऊँगा, मैं तेरा घर भी नहीं बसने दूँगा। हाँ। अब उन बच्चों ने 1-2 जगह दिखाया था, लेकिन वो आराम नहीं पड़ा उन बच्चों को, परेशान वो वैसे के वैसे ही थे, या शायद वो चीज़ पकड़ नहीं पाए कि क्या दिक्कत आ रही है क्या नहीं आ रही है, जो भी रहा होगा। पर यहाँ आए बच्चे तो मैंने वीडियो भी डाली हुई है, फिर माँ भगवती की कृपा से उस चीज़ को देखा और वो सॉल्यूशन निकाला गया। आज वो बच्ची ठीक है, बिल्कुल फिट है। हाँ, दरबार में आती है, उस बच्ची ने यहाँ से गुरु दीक्षा ले रखी है, बच्ची बिल्कुल खुश है अपनी फैमिली में, उसका एक बेटा है, हस्बैंड है, और वो बहुत अच्छे से रहते हैं। दूसरा कोई इंसिडेंट जो आपके साथ हुआ हो, जो आपको याद रहा हो कि ऐसा कुछ इंसिडेंट आपके साथ हुआ था और आपने उसका इलाज करा हो? हाँ, ऐसे आए हैं दरबार में काफ़ी बच्चे, हाँ, जिनका इलाज यहाँ पर हुआ है दरबार से, और वो बच्चे आज ठीक हैं। उनकी पहचान थोड़ी सी गुप्त रखी जाती है। वीडियो मैंने डाली हुई है अपने चैनल पे। जिस बच्ची के ऊपर जिन था, उसको बचपन से ही उसके साथ जिन लगा हुआ था, जैसे कि माँ भगवती ने मुझे दिखाया या हमने उसे बताया, पूछा उससे कि बेटा आप बचपन में जब आप छोटे थे, स्कूल से आते हुए रास्ते में, वो पहाड़ी इलाके में कहीं रहती थी वो बच्ची, कहीं दूर से आई थी, तो रास्ते में उसको नहर पड़ती है स्कूल से आते हुए घर की तरफ, तो रास्ते में नहर पड़ती है, वहीं पर जैसे बच्चे कुछ खा लेते हैं या बैठ जाते हैं, तो वहीं से ही उसके बाल लंबे लंबे थे, बहुत सुंदर है देखने में, तो उसको वहीं से ही वो जिन लग गया था, और वो जिन लग गया था उसके साथ में तब बचपन में, और फिर वो बड़ी होती चली गई, तो उसने उसको छोड़ा ही नहीं। पता नहीं लगा उनको बचपन में कि ऐसा कुछ है उसके साथ, या फिर? हाँ, उसे महसूस होता था कि उसके साथ कोई है, कोई देख रहा है उसे, कोई उसके मतलब उसको महसूस होती थी सारी चीज़ें। तो इतने साल मतलब हाँ। उसने जिनने उसे कुछ इतनी परेशानी नहीं दी? नहीं, वो उसको तंग नहीं करता, क्योंकि उसे चाहता है, उसको प्यार करता है, तो वो उसकी शादी भी नहीं होने देना चाहता था, पर उसकी शादी हो गई है आज, उसका बेटा भी है। अच्छा। पर वो हस्बैंड वाइफ की आपस में बनती नहीं है, लड़ाई झगड़े होते थे बहुत ज़्यादा। आज भी उसके साथ है जिन, लेकिन यहाँ दरबार में आए थे तब जब हमने देखा और उसको बताया रिमूव करने का तरीका, तो वो बच्ची ने करवाया इलाज, और अब वो ठीक है, वो जिंद उसके पास आता नहीं है, अब वो उससे दूर हो गया है। लेकिन वो जिंद, अगर उस लड़की को आप नुकसान पहुंचाओगे, तो उसके बारे में कुछ उल्टा सोचोगे, तो वो जिन आपको आके अटैक करेगा। वो आपको या तो सपने में आके दर्शन देगा, या आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। मतलब आप, वो उसको इतना प्यार करता था, इतना मतलब करता है, समझ लो कि आज भी करता है, आज भी करता है। आज भी साल में एक बार वो उससे मिलने आता है, और उसको दिखता है प्रॉपर वो? हाँ, उसको दिखता है, साल में आज भी एक बार उसको मिलने आता है, और मतलब बातचीत करता है। मैं वो पूरा वो बताना नहीं चाहती कि मतलब क्या। हाँ जी, हाँ जी। पर वो, तो जैसे कि उसकी शादी हुई उस टाइम पर वो नहीं निकला था, तो एक तरीके से उसकी शादी भी उसके साथ हो गई ना। हाँ। जब वो उसके साथ था तो उसने भी उसके साथ कर ली होगी। हाँ। तो वो तो अब उसको नहीं छोड़ेगा। हाँ। तो हाँ, ये कहते हैं बड़े बूढ़े कि अगर किसी जेंट्स या लेडीज के शरीर में कोई आत्मा प्रवेश कर गई है और उस टाइम पे उसकी शादी होती है, वो शादी वो कर फेरे हो गए, तो वो उसके फेरों में बंध जाती है वो तो चीज़। वो उसके हस्बैंड को नुकसान क्यों नहीं दे रहा? हस्बैंड से बनती ही नहीं है, लड़ाई झगड़े लगे रहते हैं हमेशा। हाँ, घर में समझ लो वो एक साथ बैठ के रोटी नहीं खा सकते, एक दूसरे को देख के खुश नहीं है। बस ये समझो कि प्रभु की इच्छा या उस जो भी चीज़ है कि लाइफ चल रही है, पर वो अब उससे दूर है, जिन उससे दूर है। उसके साथ काफ़ी कुछ होता था, उसको सपने में दिखता था, उसके साथ फिजिकल दिखता था होते हुए, मतलब उसको काफ़ी कुछ चीज़ें उसको दिखती थी। अच्छा। हाँ, उसको सब चीज़ महसूस होती थी। अगर उसको कोई उल्टा बोल रहा है, उसके बारे में कोई कुछ बात कर रहा है, तो वो उसको आके बताता भी था कि तेरे बारे में ऐसी बात वहाँ पर हो रही है, या तेरे को कोई आगे प्रॉब्लम होने वाली है तो उसके लिए रेडी रहे। प्रॉब्लम नहीं होने वाली कि तेरे बारे में, लेकिन वो प्रेजेंट का उसको बता देता था कि नहीं ये चल रहा है। हाँ, नहीं, जैसे अब कोई है
और वो उसके बारे में कोई बात कर रहा है कि वो ऐसी है वैसी है, हमारे साथ ऐसे बोल दिया, हमको ऐसे बोल दिया, तो वो आके कहता था कि तेरे बारे में वहाँ पर ऐसे ऐसे बात हो रही है, तेरी चुगली कर रहे हैं या तेरे बारे में बुरा बोल रहे हैं। फिर वो उसको पनिश करता था जाकर, जो उसके बारे में गलत बोलते हैं। अच्छा। हाँ, वो खुद ही उनको वो कर देता था। वो समझ लो कि उसको तो टेंशन लेने नहीं देगा। ऐसे केस मैंने 2 देखे हैं ये। हाँ, वो मतलब वो ये चाहते हैं जिसके साथ वो रहते हैं कि किसी से बाहरी दुनिया के लोगों से इनका मतलब ना हो, बिल्कुल ख़त्म हो जाए और वो सिर्फ हमारे साथ रहे, बस हमारी सुने, हमारे साथ ही रहे। क्योंकि जिन कहते हैं कि एक अच्छे होते हैं, एक बुरे होते हैं, है ना, 2 तरीके के जिन होते हैं। तो जो अच्छे जिन होते हैं वो फ़ायदा देते हैं, नुकसान नहीं पहुँचाते, तो वो उसको नुकसान नहीं पहुँचाते। अगर उसको कोई गलत बोलता है, उसको कोई उल्टा बोलता है, तो उसको नुकसान पहुँचाते हैं, वरना वो किसी और को भी नुकसान नहीं पहुँचाते। हाँ, और वो उसको मतलब इतना प्यार करता है, अगर उसको मान लो कि कोई ऐसी चीज़ है जो वो खरीद नहीं पा रही, कर नहीं पा रही, वो उसका भी इंतज़ाम कर देता है उसके पास। अच्छा। ऐसे करता है, आज भी वो ऐसे करता है। मेरा भी था, एक मेरे दोस्त ने मुझे बताया था, मैं नाम नहीं लूँगा अपने दोस्त का। उसके जो है नानी के घर के साइड वहाँ पर कोई जिन था, तो वो उनको परेशान नहीं करता था, मतलब सही था, किसी से उन्होंने पूछा आगे जाके तो वो परेशान नहीं करता था उनको। तो उसने बोला कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे अपने घर में एक स्थान दे दो, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। अच्छा। तो वो आज भी प्रेजेंट टाइम में भी समय समय में आके महीने में या हफ्ते में उनको अपने घर में ना कहीं पे पैसे बड़े मिलते हैं प्रॉपर रखे हुए। अच्छा, जब वो आता होगा तो रख के जाता उसका स्थान बना हुआ है उनके घर में ही एक जगह, वो गेट वो नहीं खोलते, वही रहता है वो। अच्छा। और मेरे दोस्त ने बताया था कि वो प्रॉपर पैसे रख के जाता है समय समय पे। अच्छा। और वो मिलते हैं, पूरी गड्डी पूरी कैश रख के जाता है वो। हाँ। तो ऐसा भी मैंने सुना है कि कुछ अच्छे जिन भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बुरे ही हैं जो आपको परेशान ही कर रहे हैं, तो ऐसा भी होता है। हाँ, होता है। आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो हॉरर जो आपने देखा हो अपनी आंखों से, आपका अपना अनुभव? हाँ, देखे हैं वैसे तो बहुत सारे हैंगे, लेकिन 1-2 ऐसे हैं जो कभी भूल नहीं पाती हूँ। जैसे मैं निगम बोध जो हमारे यहाँ पर पड़ता है, शमशान घाट। हाँ, वहाँ पर जैसे हम लोग हमेशा जाया ही करते हैं, साधना के लिए या भोग प्रसाद के लिए जाते रहते हैं हमेशा। तो वहाँ पर एक बार मैंने आत्मा को चिता में से निकलते हुए देखा था। अच्छा। हाँ, तो जैसे चिता जल रही होती है तो मुझे थोड़ा सा वो लगता है कि मैं थोड़ा सा जानने की कोशिश करूँ और कि ये कौन था, क्या था इसके, और हाँ, और आगे बढ़ूँ, महसूस करूँ, मतलब कि ये किसकी डेड बॉडी जल रही है, ये इसको हुआ क्या था, ये बीमार होके गया था या एक्सीडेंट हुआ या कोई ऐसी वैसी कोई बात थी। तो ये चीज़ नोटिस करी थी। तो वहाँ पर मैंने कुछ देखा कि जो डेड बॉडी जल रही है, काफ़ी अच्छे से अग्नि उसमें प्रज्वलित हो रखी थी, वो सब जो लोग जा चुके थे। और उसके बाद वो जो एक बॉडी के अंदर से निकलकर एक आत्मा रात के समय वाइट कलर की, हाँ, रात हो रही थी, हाँ, रात हो रही थी, वाइट कलर की, बिल्कुल ऐसे जैसे एक गोला टाइप की एक ऊर्जा होती है। लेकिन वो लोग तो कहते हैं कि मतलब जब डेथ होती है तभी आत्मा निकल जाती है, पर मैंने तो देखी थी। अच्छा, मैंने तो देखी थी। अब मैं ये नहीं कहती कि जब भी निकल जाती है, शायद उसमें प्राण होंगे या कुछ रहा होगा ऐसा, या कोई उसकी क्योंकि जैसे मैंने देखा, हाँ, वो कोशिश कर रहा होगा या तो वो कि मैं दोबारा उठ जाऊं। हाँ, तो मैंने ऐसा देखा उस टाइम पे। प्राण तो खैर निकल ही जाते हैं, पर 13 दिन तक वो बॉडी के पास ही रहते हैं, जब तक हाँ, शरीर उसकी जो आत्मा होती है वो घर में आसपास घूमती है, शरीर के आसपास घूमती है, तब तक बॉडी को जलाया नहीं जाता। वो सोचती है किसी भी तरह से मैं शरीर में प्रवेश कर जाऊं, ताकि फिर से वैसे ही खड़ी हो जाऊं। जो परिवार के लोग रो रहे होते हैं वो सब चीज़ें वो देख रही होती है, तो साथ गए जाती है। फिर आत्माएं भी ऐसा नहीं है कि घर ही रुक जाती हैं देखने के लिए, वो जब तक करती रहती है प्रयास, है ना, जब तक बॉडी को जलाया नहीं जाता। तो वो वहाँ पर गई होगी, बॉडी उसने करी होगी कोशिश। तो जब भी वो जलाकर निकले ही थे, दहन ही कर रहे थे वो लोग, जब हम लोग अंदर पहुँचे थे, सब आसपास में खड़े हुए थे और सब हाथ जोड़ जोड़ के जैसे जाने लगे। तब मैं जैसे वहाँ बैठी, तब मैंने देखा, तो या तो वो आत्मा साथ में खड़ी ही रही होगी जो निकलकर उस टाइम में गई है, उसको मुक्ति मिली होगी। तो जो मैंने देखा कि एक वाइट कलर का जो पूरा गोला होता है, एक ऊर्जा बनी होती है, वो निकलकर ऐसे आसमान की तरफ हवा में उड़ती हुई गई है। हाँ, या फिर मेरा एक ऐसा आएगा पर्सनल खुद का, या मैंने माँ भगवती के साक्षात जैसे दर्शन किए। हाँ,
माँ भगवती के साक्षात दर्शन किए। बचपन में जब मैं छोटी थी 4th क्लास में रही होंगी, ठीक है। जब मैंने माँ भगवती के दर्शन किए थे तो माँ भगवती को साक्षात मैंने माँ की तस्वीर में से निकलते हुए देखा था। अच्छा। हाँ, माँ भगवती तस्वीर में से निकल कर आ रही थी। जो माँ की जो तस्वीर थी, तस्वीर के अंदर जो माँ का जो प्रतिबिंब होता है, पूरी माँ की वो बनी होती है परछाई सी, वो बिल्कुल ऐसे हिलने लग गई वो। और उस समय आप डरे नहीं? नहीं, मैं और उसको ध्यान से देख रही थी, मैं ध्यान से देख रही थी हाँ, कि ये हिल रही है ऐसे, और ये तस्वीर में से माँ निकल कर आ रही है। हाँ। माँ निकल कर आ रही है, मुझे ये चीज़ वो हो रही थी। तो मैं अपनी मम्मी को बोली, मैंने कहा मम्मी देखो ज़रा, ऐसा लग रहा माँ ना तस्वीर में से निकल कर बाहर आ रही है। ठीक है। तो कहने लगी नहीं ऐसे नहीं होता। मैंने कहा देखो फ़ोटो हिल रही है, पर उन्होंने देखा वो चीज़ उन्हें महसूस नहीं हुई जो मुझे हो रही थी। मैंने माँ को निकलते हुए देखा, और माँ का जो बहुत प्यारा स्वरूप है, माँ बहुत सुंदर, जैसे लोग बताते हैं ना लोग कि जैसे सोचते माँ हैं कि डरावनी डरावना होती रूप है, है, हाँ, माँ ठीक है। काली होती है, माँ के लंबे लंबे बाल होते हैं, 2 दांत निकले होते हैं, भयानक सी होते हैं, डर जाएंगे ये तो देखकर, सब कहना है। काली माँ के नाम से लोग डरने लग जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, माँ बहुत सुंदर स्वरूप है माँ का, बहुत प्यारी लगती है। अगर एक बार उन्हें देख लिया तो शायद वो नज़ारा ना आंखों से कभी जिंदगी में देखा ही नहीं जा जाएगा ही सकता, उसके बाद तो फिर जाएगा ही प्राण ही निकल जाते हैं व्यक्ति के। नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। वो नज़ारा जाएगा ही नहीं कभी आंखों से। तो गुरु माँ बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना कीमती समय निकाला और हमें इतना समय दिया, जो हम आए आपके पास इतने समय बाद और पॉडकास्ट हो पाया हमारा। और मैं ये चाहता हूँ कि जो आज हमने बातें करी हैं उससे काफ़ी लोगों को जो है एक सही राह मिले और वो सही कामों की तरफ बढ़े आगे, और गलत काम वगैरह छोड़ें, और वो सीखें आगे कि क्या करना है और अपने जीवन का सच पहचानें। और मैं यही आपसे सबसे प्रार्थना करूँगा कि भगवान की तरफ जाएं, अपना किसी अध्यात्म की तरफ बढ़ें। किसी हाँ। भी आप धर्म के हैं तो आप वहाँ उस तरफ जाएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, और अगर आप चाहते हो कि इसका सेकंड पार्ट आए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और हम पार्ट 2 बहुत जल्दी बनाएंगे इसका, और उसके अंदर भी काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें करी जाएंगी। तो आज की वीडियो को या फिर इस पॉडकास्ट को यहीं ख़त्म करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे। राधे राधे।